अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। ये आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें मैं वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी उर्दू में आपके साथ शेयर करूंगा। रिच डैड पुअर डैड बेसिकली एक फाइनेंशियल एजुकेशन और वेल्थ बिल्डिंग को क्रिएट करने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। इसमें राइटर दो फादर्स का डिस्कस करता है। एक उसके अपने फादर होते हैं, एक उसके दोस्त के फादर होते हैं। जो पुअर फादर का करैक्टर है वो अपने रियल बायोलॉजिकल फादर को देता है। जो रिच फादर का डैड का करैक्टर है वो अपने दोस्त के फादर को देता है। तो आइए हम इस बुक के पॉइंट्स की तरफ चलें। हम हम करते हैं पुअर डैड वर्सेस रिच डैड का माइंडसेट क्या है। इस बुक में सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि पुअर डैड का माइंडसेट क्या है। पुअर डैड जो कि राइटर्स के बायोलॉजिकल और रियल बाप हैं, वो बताते हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, पढ़े लिखे पर्सन है। वो अपने बेटे को सिखाते हैं कि तुम भी मेरी तरह अच्छे से पढ़ो, कोई सिक्योर जॉब ढूंढो, और कल को जब आप रिटायर्ड हो जाओगे उस जॉब से आपको आपकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी आएगी, उससे आप लोग अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हो। उस दूसरी तरफ जो उसके दोस्त के फादर हैं रिच डैड, वो राइटर को सिखाते हैं कि आप अगर अपने एसर्स बनाओगे, पैसे के लिए काम करो, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करो जिससे आपको फ़ायदा होगा। ये इन दोनों का माइंडसेट का फ़र्क है। इस बुक में जो सेकंड मेन पॉइंट जो हमें सीखने को मिलता है वो है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़। वो एसेट वर्सेस लायबिलिटीज़ क्या है, आइए हम लोग मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एसेट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो कि आपकी पॉकेट में पैसे डालती हैं, लाइक डेट रेंटल प्रॉपर्टीज़, आपके स्टॉक्स के डिविडेंड, आपकी किसी मॉल में फॉर एग्जांपल शॉप है या किसी बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट किया, हर मंथ उससे आपको प्रॉफिट आता है, वो आपके एसेट्स हैं। और अब लाइबिलिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ वो आप इस तरह से समझ लें, वो चीज़ें जो आपकी पॉकेट से पैसे निकालती हैं वो लाइबिलिटीज़ हैं। लाइक डैट हर मंथ आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट देते हैं, कोई चीज़ आपने ली हुई आप उसकी इंस्टॉलमेंट देते हैं, ये लाइबिलिटीज़ है। अब जो पुअर डैड का माइंडसेट था वो लाइबिलिटीज़ बनाते थे। गरीब लोग लाइबिलिटीज़ बनाते हैं, अमीर लोग अपने एसेट्स बनाते हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल एजुकेशन होती है इसलिए वो अपने एसेट्स बनाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे स्कूल कॉलेजों में हम लोगों को फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, ना कि फाइनेंशियल एजुकेशन। हम लोगों को जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ना कि बिज़नेस के लिए। तो अगर आपको बिज़नेस की फाइनेंशियल की नॉलेज नहीं होगी तो आप लाइफ में कामयाब तो हो जाओगे, लेकिन इतना कामयाब नहीं होगे जितना एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन बिजनेसमैन कामयाब है। इसलिए हम लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए, इससे हम लोग अपना डिसीजन अच्छे ले सकते हैं। अब इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अब पैसे नहीं है, बिज़नेस कैसे करेंगे, इस बुक में बताया गया। वो कहते हैं अगर आप जॉब भी कर रहे हो, राइटर कहता है अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आप जो जॉब कर रहे हो उसमें आप उसको पूरा नॉलेज ज़्यादा लो, उसकी ज़्यादा स्किल सीखो, ताकि इन फ्यूचर आप वो जॉब को जब अपने बिज़नेस में कन्वर्ट करो, एटलीस्ट आपको स्किल्स, आपको नॉलेज होना चाहिए जिससे आप लोग अपना बिज़नेस प्रॉपरली रन कर सको और बेनिफिट हासिल कर सको। अब हम लोग डिस्कस करते हैं द पावर ऑफ बिजनेस। अब इस किताब में राइटर कहते हैं कि जॉब से बेहतर है आपको बिजनेस करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इससे आपको बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप में उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन आपको उन मिस्टेक्स से डिसहार्ड नहीं होना चाहिए, उससे लर्न करना चाहिए कि आपने क्या मिस्टेक की है, इन फ्यूचर आप वो मिस्टेक्स ना करें, रिस्क लेना चाहिए। इसके बाद इस बुक में ये बताया गया है टैक्स एडवांटेज कि टैक्स के क्या बेनिफिट्स हैं। तो टैक्स के एडवांटेजेस ये हैं कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करता है, टैक्स करता है, वो टैक्स को ऐसे लीगली तौर पे ऐसे मिनिमाइज़ करता है कि उसका वो फ़ायदा भी उठाता है।
जितने बिजनेसमैन हैं उनको टैक्स के बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और एज़ कम्पेयर एक टैक्स का बेनिफिट आपकी कंट्री को, आप बिज़नेस करते हैं, आपका बिज़नेस ग्रो होता है, आपकी कंट्री ग्रो होती है। जो बंदा जॉब करता है, एम्प्लॉय है, ना तो वो टैक्स पे करता है, ना तो उसको कोई टैक्स के बेनिफिट मिल सकते हैं। वो तो अपने मुल्क के लिए भी ज़्यादा बेनिफिट प्रूव नहीं हो रहा है। इस बुक में एक पॉइंट ये बताया गया है, द रैट रेस। ज़्यादातर लोग द रैट रेस के सर्कल में फंसे हुए हैं। द रैट रेस सर्कल क्या है? पैसे कमाया, खर्चा किया, फिर दोबारा पैसे कमाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। अगर उनके पास कोई पैसिव इनकम हो तो उनको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो है जिसमें आप विदाउट स्ट्रगल, विदाउट हार्ड वर्किंग किए बगैर आपको पैसे मिल जाते हैं। लाइक डैट, मैं स्टॉक्स के आपको पहले भी बताया, डिविडेंड मिलते हैं। इस पर इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको मैं वीडियो बताऊंगा स्टॉक से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, किन किन कंट्रीज़ में, वो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद रेंटल प्रॉपर्टीज़ से आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। और इस बुक में एक जो राइटर ने जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, टेक रिस्क। रिस्क इंसान को लेने चाहिए, रिस्क लेगा। अगर फेलियर से डरना नहीं चाहिए। एक दफ़ा फेल होगा, दो दफ़ा होगा, तीन दफ़ा होगा, अगर वो अपनी मिस्टेक्स को ठीक करता जाएगा, वन डे वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। अब दुनिया में जितने भी रिचेस्ट बिजनेसमैन देख लो, उन लोगों ने रिस्क लिए देन वो कामयाब हुए हैं। अगर आप थॉमस एडिसन्स को देख लें, उन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद जाके ये जिसको आप बल्ब कहते हैं वो इन्वेंट हुआ था। तो आपको लाइफ में रिस्क लेने चाहिए, फेलियर से डरना नहीं चाहिए। लास्ट पॉइंट इसमें ये है, थिंक बिग। आपको बड़ा सोचना चाहिए। जब आप छोटा सोचोगे आपकी सक्सेस भी छोटी होगी। जब आप बड़ा सोचोगे कि अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करोगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी चीज़ ही मिलेगी। अब इस बुक का मैं आपको खुलासा बताता हूँ। एसेट्स बनाएं, लाइबिलिटीज़ ना बनाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करें, जॉब पर ज़्यादा फोकस ना करें, बिजनेस पे फोकस करें। अपनी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए न्यू स्किल सीखें। रैट रेस के सर्कल से बाहर निकलें, बड़ा सोचें, रिस्क लें, फेलियर की टेंशन ना लें। तो इंशाल्लाह अगर आप ये 7-8 पॉइंट्स पे अमल करेंगे तो आप इस बुक्स से जो आपने ये बुक्स को रीड आउट करके जो आपने सीखना था वो मैंने आपको ये 8 से 9 मिनट की वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद अच्छी अच्छी बुक्स की समरी आपके सामने लेके आऊँगा। अभी हो सकता है कोई आपको मेरे बोलने की समझ ना आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मैं अपने किस चीज़ पे मैं भी वर्किंग करूं, जिससे मैं और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ सके। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। आपका अब्दुल्ला मुजफ़्फ़र।